हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी, रेलवे की पहली वैकेंसी जिसका हमें इंतजार था कि भाई वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी आ जाए, तो आ चुकी है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई, एएलपी की बहुत ताबड़तोड़ तरीके से वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है, क्या इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए है, कौन कौन इस पेपर को भर सकता है, कब तक भर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि कुल भर्ती जो है मोटा मोटा 10,000 आई है। अगर इसको देखते हैं तो 9970 वैकेंसी है। अब इसके लिए अगर आप देखेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। 12 तारीख से आप इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कल से आप इसके फॉर्म जो है भर पाएंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग डेट भी दे दी है कि 11/5 की, यानी कि कुल मिला के 1 मंथ का आपके पास टाइम है भाई। इतने समय में कम से कम भर लेना, ये ना हो कि तुम छोड़ दो उसको, ठीक है। और वैकेंसी किसकी आई है? एएलपी के, असिस्टेंट लोको पायलट, है ना। तो पायलट्स के नाम से ये समझते हैं कि भैया जहाज उड़ाते हैं, तो यहाँ वाले जो पायलट है वो ट्रेन चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और लेवल 2 की जो है ये पोस्ट है, 19,900 का इनिशियल पे ग्रेड है। और वैकेंसी मैंने बता ही दी है, एज लिमिट भी बता दी, 18 से 30 है। लेकिन आप देखो कि एज लिमिट के अंदर जो है ना, रिलैक्सेशन भी बहुत सारी रहती है, वो आपके सामने। जैसे SC ST को जो है 5 साल की रहेगी, OBC को 3 साल की रहेगी, इस तरीके से एक्स सर्विसमैन को 3 साल की। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके हिसाब से आप एज लिमिट को देख सकते हैं। और जो एज लिमिट काउंट होगी एज ऑन 1/7/2025 से काउंट होगी भाई साहब, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एग्जामिनेशन फी की जब मैं बात करता हूं, तो आप देखो ये 500 की पत्ती देख रहे हो बाबू, यही है इसकी एग्जामिनेशन फी। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपया फीस देंगे। और अगर आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, गए वहां पे एग्जाम देने, तो उसमें 400 रुपये आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन खेल ये है कि दोस्त, आपके घर से थोड़ी दूर आएगा एग्जाम, तो अगर बाई चांस आप एग्जाम देने नहीं गए तो वो 500 रुपये आपके डूब गए, सीधी बात है ना। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पास में तो नहीं आएगा, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो कई बार अवॉइड कर देते हैं कि नहीं नहीं बहुत दूर है जी, मैं तो नहीं जा सकता। लेकिन जो डेडिकेटेड बच्चा वो जाता है, सिंपल सी बात है। तो और ऐसे ही आप देखिए कि जो कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, SC ST है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यही फी जो है 250 रुपये की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर मैं देखता हूं कि ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पे आई है, तो ये सारी जोन वाइज वैकेंसी तो मैंने लिख दी है। लेकिन अगर आप भुवनेश्वर को देखते हैं, जो कि उड़ीसा में है, तो यहाँ पे आप देखोगे 928 वैकेंसी आई हैं। और वहीं पे जब मैं सिकंदराबाद को देखता हूं, तो यहाँ पे 967 वैकेंसी UR कैटेगरी की सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2 जगह सबसे ज़्यादा है। बाकी आप अपनी लोकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि किस जगह पे कितनी वैकेंसी है, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको आपकी होम स्टेट में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसके बाद आप देखिए कि सैलरी की जो बात करते हैं, 19,900 का पे ग्रेड तो है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है रेलवे के अंदर बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, बहुत सारे भत्ते रहते हैं, पर्क्स रहते हैं, जिनको ऐड करके काफ़ी ज़्यादा सैलरी बन जाती है। हाँ, ये भी है कि थोड़ा सा काम भी ज़्यादा रहता है ना, हेक्टिक भी रहेगा। तो ये जो है लगभग आपको ग्रोस जो है आपकी 50,000 रुपये के आसपास बन जाएगी, जिसमें आप हमने जो है देखा कि अलाउंस वगैरह सब चीज़ मिला के रहेगी। लेकिन जब ट्रेनिंग में पर्सन होता है तो 27,000 रुपये महीने के हिसाब से मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर इसके बाद आप देखो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसकी कैसे चलती है। इसका टोटल जब आप एग्जामिनेशन को देखोगे तो ये पूरे 5 स्टेप के अंदर चलता है। पहला स्टेप CBT 1, दूसरा CBT 2, तीसरा कंप्यूटर बेस्ड रहता है जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, चौथा जो है DV रहेगा, और 5वां जो है मेडिकल रहेगा। तो ये 5 प्रोसेसेस हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन उसमें पुख्ता होगा। जो CBT 1 है उसके अंदर कुल मिला के 75 क्वेश्चन आते हैं, सब क्वेश्चन 1-1 नंबर के, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। अब ये जो है यहाँ पे मैंने सिलेबस भी लिख दिया, आप सिलेबस भी पूरा का पूरा चेक कर सकते हो। मेजर पार्ट जो इसमें देखा जाएगा, तो अगर जीके का देखते हो तो साइंस का पोर्शन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उतने नहीं आते जितने कि साइंस के आते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। ये देखो, आप देखो मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, तो 20 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 1-1 नंबर का, 25 नंबर। तो जनरल साइंस के आप देखो कि अकेले साइंस के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। फिर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के कुल मिला के जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि अगर इसमें खेल करना है आपको, तो आपकी साइंस स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अकेली साइंस से सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन भाई साहब जीके के आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। 1 घंटे का समय आपको मिलता है जिसमें आपको ये पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जब CBT 2 आता है तो वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है पार्ट A, एक होता है पार्ट B। पार्ट A में 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और 70% वेटेज रहती है
जब आपका टोटल स्कोर ऐड होता है ना तो 70% तो पार्ट ए की रहेगी वेटेज, और 30% कम से कम मिनिमम आपको पार्ट बी में लाने पड़ेंगे, जो कि 60 मिनट का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। बस पार्ट बी का ये है कि 30% मिनिमम क्वालिफाई आपको करना है ना। ये नहीं है कि आप उसमें ज़्यादा ले आए तो ज़्यादा नंबर ऐड होंगे, बस यही कंडीशन है कि ये क्वालिफाइंग है, 30% तो नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आपका जो है 2 पार्ट हो गए। उसके बाद जो है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3rd लेवल हो गया इसका। फिर वहीं पे आप 4th लेवल में जब आप 4th स्टेप में जाओगे तो डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके बाद तो फिर मेडिकल रह जाता है, और तब जाके जो है आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। तो कुल मिला के ये सारी प्रोसेस है एएलपी के लिए। तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, इसको फॉर्म को भरो, लेट मत करना, और जो भी इंफॉर्मेशन आप भरे करेक्ट भरें, कुछ भी गलत मत भरना इस फॉर्म के अंदर। क्या रहता है कि बाद में दिक्कत आती है, फिर आपको है ना, कोई देखो कोई भैंस की फोटो लगा रहा है, कोई गधे की फोटो लगा रहा है, यार ऐसी हरकतें अगर आप करोगे अभी फॉर्म में, कोई मम्मी का ही नाम गलत लिख रहा है, कोई पापा का लिख रहा है भाई, तो अपनी इंफॉर्मेशन भी आपको अगर सही नहीं पता है तो आपके साथ फिर कुछ भी सही नहीं आगे हो सकता है। आप सब चीजों को सही दुरुस्त तरीके से भरिए ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है रेलवे की साइट पे जाकर आप इसको अपने हिसाब से भर सकते हैं फॉर्म को। 1 महीने का समय तो है, लेकिन आखिर समय तक का इंतजार मत कीजिएगा, टाइम से भर दीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सपोर्ट इस चैनल को फुल कीजिए, और यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम डाल रहे हैं जिससे कि रेलवे की तैयारी को आप पुख्ता कर सकते हैं। अभी एक सीरीज भी लेटेस्ट में चलाएंगे जिसके अंदर हम वो तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं एग्जाम में। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।